So hello, I am back. And this time I am back with this problem है ना. This problem appears in the JEE Mains 2025. ठीक है. Let's read the problem statement. N equally spaced charges, each of value q, are placed on a circle of radius r. The circle rotates about its axis with an angular velocity omega as shown in the figure. A bigger Amperian loop B, this is the loop B. It is clearly shown that this is the Amperian loop B. Encloses the whole circle, whereas the smaller Amperian loop A encloses a smaller circle. The difference between the enclosed current IA minus IB for the given Amperian loop is, and these are the options. ठीक है, so give this problem a try and then I'll show you a better solution. So hopefully आपने सॉल्व कर लिया होगा. स्टिल मैं आपको एक और चांस देना चाहता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, अप्रोच समझने की कोशिश करिएगा. अप्रोच यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अपने को पता है कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मुझे प्रॉपर एम्पीरियन लूप करके मुझे उसने एक हिंट दे दिया है. तो एम्पीरियन लूप होता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इन. तो मुझे उसने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने नहीं बोली है, उसने मुझे आई इन कैलकुलेट करने बोला है. अब देखिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है. अगर यहाँ पर लेट से मेरे पास बहुत सारे वायर्स हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक एम्पीरियन लूप अगर मैं कंसिडर करता हूँ, लेट से दिस इज़ माई एम्पीरियन लूप एंड ये ऐसा करके कुछ है. तो यस, इस एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन अगर मैंने ये कंसिडर की तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब जिधर पॉइंट करेगा, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव. ये पॉजिटिव की डायरेक्शन ली जाएगी. तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाले सेगमेंट में, दैट इज इस सेगमेंट में करंट पॉजिटिव है, यहाँ पर इसमें करंट नेगेटिव है, इसमें करंट पॉजिटिव है. लेट्स से इनकी वैल्यू I1 I2 एंड I3 लिखेंगे तो अपने को पता है जो एनक्लोज्ड करंट रहेगा, एनक्लोज्ड करंट इज पॉजिटिव I1 माइनस I2 प्लस I3. दैट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट वी नीड. ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा हिंट और करता हूँ कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता हूँ. तो देखना, मुझे यहाँ पर बताया गया है कि टोटल n चार्जेस हैं. ईच वैल्यू अपने को दिया हुआ है, ईच की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है q. तो मुझे ये समझ में आ गया कि टोटल चार्ज जो यहाँ पर है, द टोटल चार्ज इज NQ. ये चीज़ मुझे क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर हम एक यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको याद होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर इज़ व्हाट, कितना टोटल, लेट से NQ चार्ज है किस पर, 2 पाई r रेडियस पर. ये मैंने कैसे जज किया, ये इस तरीके से कि भैया यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड हैं. तो टोटल कितना चार्ज प्लेस है, टोटल कितना चार्ज प्लेस्ड है, टोटल NQ चार्ज प्लेस्ड है. कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, द टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई r. ये वाली चीज़ मैं जज कर सकता हूँ. ठीक है, ये लैम्डा कूलम पर मीटर है. आइए मैं आपको इसी चीज़ को यूनिटरी मेथड को सोचने का नया तरीका बताता हूँ. क्या नया तरीका, अब आप लिखिए लैम्डा कूलम पर रेडियन. अब आप पूछेंगे सर लैम्डा कूलम पर रेडियन क्यों लिखना है. तो लैम्डा कूलम पर रेडियन लिखने का तरीका ये है बिकॉज आपको यहाँ पर सवाल में उसने अलग से मेंशन किया है कि द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. बिकॉज द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, तो मैं ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाई डी टी, किस रेट से ये घूम रहा है इज ओमेगा. ये हम लोग को बेसिक आइडिया है. ठीक है, जैसे ये आइडिया, अच्छा इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे. अब यहाँ पर लैम्डा कूलम पर रेडियन, इसका मतलब होता है कि लैम्डा कूलम चार्ज 1 या फिर लैम्डा कूलम जो चार्ज है वो 1 रेडियन एंगल में है. ठीक है, तो मैं अगर इसी चीज़ को देखना चाहूँगा तो मैं इस चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, टोटल मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा, टोटल कितना चार्ज है, टोटल NQ चार्ज है कितने रेडियन में, टोटल 2 पाई रेडियन में, दैट इज़ द लैम्डा. एक रेडियन में इतना, तो एक रेडियन में इतना, तो 2 रेडियन में सिंपली इसका 2 टाइम्स, 3 रेडियंस में 3 टाइम्स, 4 रेडियन में 4 टाइम्स, n रेडियंस में, कुछ स्मॉल n बोल रहा हूँ, n रेडियंस में n टाइम्स. तो वैसे ही किसी छोटे से d थीटा रेडियन में, d थीटा रेडियन में इस पर जो चार्ज आ जाएगा, दैट dq चार्ज विल बी लैम्डा d थीटा.
डी क्यू चार्ज विल बी लैम्डा डी थीटा। जैसे ही दिस वैल्यू इज, मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिट, एक रेडियन में लैम्डा कूलम, तो 2 रेडियन में 2 लैम्डा, 3 में 3 लैम्डा, 4 में 4 लैम्डा। इन द सेम मैनर डी थीटा रेडियन, बहुत छोटे से एंगल में कितना, लैम्डा डी थीटा, दैट इज़ द छोटा सा चार्ज। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये वाली चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो सर मैंने डी क्यू चार्ज निकाल लिया। होपफुली यहाँ से अब आप एक फिर से ट्राई करने की कोशिश करिए, देन अगेन मैं इसको आपको फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। होपफुली आपने फिर से ट्राई इसको किया होगा। देखिए सवाल मुझे बोला है कि यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से सिस्टम है एंड मैंने जो एम्पीरियन लूप लिया है, दिस इज़ माई एम्पीरियन लूप, दिस इज़ पीछे बड़ा वाला। तो क्या हम इतना देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर घूम रहा है किससे, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो बिकॉज ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर छोटा सा चार्ज जो डी क्यू चार्ज होगा, अगर वो इधर जा रहा है तो यहाँ पर उतना ही डी क्यू चार्ज इधर जा रहा होगा। दैट इज़ दोनों जगह पर बनने वाला स्मॉल एंगल डी थीटा इज सेम। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरे एम्पीरियन लूप से क्यू इन या फिर जो भी डी क्यू चार्ज है, तो टोटल कितना जो करंट हो रहा है, करंट इन कितना हो रहा है, डी क्यू हो रहा है, कितने देर में हो रहा है, डी टी में हो रहा है, एंड मेरा आई आउट कितना हो रहा है, वो भी कितना है, मेरा डी क्यू है, कितने देर में है, डी टी में है। सो मैं जितना इन उतना ही आउट, हैंस आई एनक्लोज्ड इज, जिसे हमारे सिंबल में यहाँ पर सवाल में आई बी बोला गया है। ठीक है, तो आई एनक्लोज दैट इज आई बी इज कितना, 0, देयर इज नो एनक्लोज चार्ज। बट अगर एट द सेम टाइम जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, दिस, अगर यहाँ पर ये घूम रहा है किससे, ओमेगा से, तो अगर यहाँ पर मैं ये छोटा सा एम्पीरियन लूप कंसीडर कर रहा हूँ, ये इफ़ दिस इज़ माई एम्पीरियन लूप, तो इस पर देखा जा सकता है, तो यहाँ पर जो छोटा सा डी क्यू चार्ज होगा, ये डी क्यू चार्ज जो कि यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा होगा कितना, डी थीटा, ये डी क्यू चार्ज डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो मैं यहाँ से कितना करंट पास हो रहा होगा, जितना ये ऐसे आगे गया, तो मैं यहाँ से करंट लिख सकता हूँ, करंट थ्रू ए इज़, दैट इज़ एनक्लोज्ड करंट ना, इसके अंदर भी हम लोग एनक्लोज्ड करंट ही लिख रहे हैं, फ्रॉम ए, दैट विल बी सिंपली डी क्यू बाई डी टी। ओके फाइन, डी क्यू की वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर में लिखी है, डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा डी थीटा, लैम्डा इज एन क्यू बाई 2 पाई, दिस इज एन क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, कैन बी, आई कैन सिंपली राइट इज as n q by 2 pi d theta by dt, and d theta by dt can be written as n q omega by 2 pi। मुझे मेरे सवाल में प्यार से पूछा गया है क्या चीज़, आई ए माइनस आई बी, बिकॉज आई बी इज 0, सो इट इज ओनली आई ए विच इज एन क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज़ माई फाइनल आंसर। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो दिस इज़ द सिंपली अपना आंसर नंबर बी, एन क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। होपफुली आपको यहाँ पर ये जो सोचने का नया तरीका सिखाया गया कि कई बार हम लोग प्रॉब्लम को, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, उसमें कूलम पर रेडियन के भी शब्दों में उस चीज़ को, यूनिटरी मेथड्स को तोड़ा जा सकता है। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।